हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ रितेश राज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल ज्ञानजन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉगरिथम सीखेंगे। लॉगरिथम के बेसिस सारे प्रॉपर्टी, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, उसके बेसिस जितना भी प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम कैसे बना, सारा कुछ सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आप लोगों के लिए लाए हैं मोटिवेशन सा लाइन जो आपको एनर्जेटिक बनाएगा और आपके पढ़ाई में जान डालेगा। तो ये लाइन है, हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना, अगर आज हवा तेरी है तो कल तूफान मेरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि लॉगरिथम बना कैसे। ये लॉगरिथम जो साइंटिस्ट ने दिया वो कैसे दिया, इसका दिमाग में कैसे आया, आखिर में इसका जेन्युइन कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि साइंटिस्ट का दिमाग में ये लॉगरिथम जिन्होंने भी दिया है उनका दिमाग में ये आया कैसे कि लॉग नाम का चीज़ कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 4 पर पावर 3, तो 4 पर पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 12। नहीं दोस्तों, 4 पर पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, जो कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों रिजल्ट 64। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको पढ़ते हैं पावर। और फिर दोस्तों ये क्या हो गया? ये रिजल्ट। तो दोस्तों पावर और रिजल्ट का आपस में यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं दोस्तों, पावर के जगह पर यदि हम रिजल्ट ला देते हैं और रिजल्ट के जगह पर यदि हम पावर रख देते हैं, तो इसको ही हम इसके पहले इसको इंटरचेंज करने के लिए दोस्तों हम लॉग लगाते हैं। जैसे दोस्तों बेस का बेस ही रहेगा, बेस पर पावर 64 इक्वल टू 3। तो ये दोस्तों इसको करने से पहले हमें लॉग लगाते हैं और यहीं से दोस्तों लॉग का ऐसे ही दोस्तों लॉग का प्रॉपर्टी शुरू हुआ। तो दोस्तों लॉग पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज को ही हम लोग लॉग कहते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे इसको लिखे दोस्तों वो समझ लेते हैं। जैसे बेस रिमेन सेम and power and result interchange। दोस्तों बेस रिमेन सेम रहेगा। दोस्तों बेस के जगह पर बेस तो रहेगा ही, और पावर और रिजल्ट का आपस में इंटरचेंज को ही दोस्तों हम लोग लॉग लगाते हैं। इंटरचेंज करते समय ही दोस्तों हम लोग लॉग लगाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कि हम लोग लॉग लगाते कैसे हैं, ये लॉग क्यों लगाएं। पावर और रिजल्ट को आपस में यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो उसमें दोस्तों हम लोग लॉग लगाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लॉग कितना टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉग का टाइप। लॉगरिथम का टाइप देख लेते हैं दोस्तों। तो लॉगरिथम दोस्तों
टू टाइप का होता है। कौन कौन सा दोस्तों? एक होता है नेचुरल लॉग, और सेकंड होता है दोस्तों कॉमन लॉग। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में दोस्तों डिफरेंस क्या है? तो नेचुरल लॉग को लिखते हैं हम लोग लॉग ई पर पावर एक्स, और कॉमन लॉग को दोस्तों कॉमन लॉग को लिखते हैं जैसे लॉग 10 पर पावर 10। दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों log x का जो बेस में है दोस्तों, इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले इसको हम लोग एक बार इसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरह पढ़ेंगे log x 1 द बेस e। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं log 10 1 द बेस 10। दोस्तों नेचुरल लॉग को हम लोग कॉमन लॉग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले अब हम उसको सीखते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गया दोस्तों नेचुरल लॉग का, और नेचुरल लॉग से हम लोग दोस्तों कॉमन लॉग में कैसे जाएंगे हम इसको सीखते हैं अब। तो दोस्तों जैसे हो गया ये प्रॉपर्टी लॉग ई पर पावर एक्स, तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? लॉग एक्स 1 द बेस, यहाँ दोस्तों ई है, बेस ई। तो इसको दोस्तों हम लोग 2.303 इंटू लॉग 10 पर पावर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों नेचुरल लॉग, और ये हो गया कॉमन लॉग। इसका जो बेस पर पावर ई है दोस्तों, उसी को चेंज किए, उसी का वैल्यू हो गया है 2.03 इंटू लॉग एक्स 1 द बेस 10। तो चलिए चलते हैं बच्चों लॉगरिथम का सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगा दोस्तों लॉग ए पर पावर 1 इक्वल टू 0। सेकेंड होगा दोस्तों, ये कैसे आया बच्चों, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी जस्ट तुरंत। आप लोगों ने दोस्तों काफ़ी जगह देखे होंगे डायरेक्ट इतना ही पढ़ा के आप लोगों को छोड़ दिया जाता है, इससे आगे इसको सॉल्व करके प्रॉपर नहीं दिखाता है कि ये कैसे आया। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों इसको प्रॉपर ढंग से कैसे ये log a पर पावर 1 इक्वल टू 0 हुआ ये भी सीखेंगे। बस जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा log e पर पावर 1 0, नेक्स्ट log 5 पर पावर 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों हुआ कैसे? तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि log a पर पावर 1 0 कैसे हुआ, या फिर log e पर पावर 1 0 कैसे हुआ। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये है इसके जगह पर हम लोग 1 और 0 नहीं रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। ये हो गया, ई हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ये क्यों नहीं रख सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। जैसे ये मे बी एनी वैल्यू बट नॉट इक्वल टू 1 और 0।
हम लोग दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों? आगे हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को भी। तो सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि ये log 1 द बेस ये इक्वल टू 0 कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक कोई भी उठा लेते हैं, जैसे इसी को उठा लेते हैं। log 5 1 द बेस log 1 द बेस 5 इक्वल टू 0 हुआ कैसे। तो हम लोग दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन में सीख चुके हैं कि किसी भी पावर डिजिट पर यदि उसका पावर 0 रहता है तो उसका हो जाता है रिजल्ट 1। log पर पावर 0 इक्वल टू 1, इसको यदि हम इसका पावर इंटरचेंज करते हैं तो log, जैसे दोस्तों ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया पावर और ये हो गया बेस। बेस तो सेम रहेगा दोस्तों, लेकिन पावर इंटरचेंज होता है। तो पावर को इंटरचेंज करते हैं तो हो जाएगा 5 पर पावर 1, सॉरी दोस्तों 5 पर पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब 5 पर पावर 0 कितना हो जाता है दोस्तों? 1। तो ऐसे ही दोस्तों इसका जो भी रिजल्ट 0 आया है ऐसे ही आया है। और दोस्तों इसमें बहुत सारा वैरायटी रहता है, जैसे हम लोग देख लेते हैं आगे भी, जैसे log e पर पावर sin 90 इक्वल टू 0। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? दोस्तों sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप लोग को यदि ट्रिग्नोमेट्री का हल्का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप लोग मतलब कि पता ही होगा कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ लिख देते हैं एक बार, sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। हम लोग इसको भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि sin cos tan का वैल्यू कितना होता है। वैसे ही दोस्तों और देख लेते हैं, जैसे log बेस 10 पर पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे एक बार यहाँ भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब सारा हम लोग सीखेंगे दोस्तों आगे का वीडियो में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, log e पर पावर tan थीटा इंटू कॉस थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है और log e पर पावर 1 0 होता है। ये हम लोग यहाँ सॉल्व करके भी देख लिए कि कैसे होता है। तो एक बार ये दिखा देते हैं दोस्तों, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा को दोस्तों हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू tan और tan कट गया तो इसका हो जाएगा रिजल्ट 1। तो ऐसे ही दोस्तों इसका काफ़ी सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में दोस्तों जैसे log a पर पावर a log a 1 द बेस a इक्वल टू हो जाएगा 1। जैसे log 10 1 द बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा 1। जैसे कोई भी दोस्तों कि log कुछ भी हो, जैसे कि log e 1 द बेस e यदि सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये भी कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आगे देख लेंगे हम।
log e पर पावर e इक्वल टू 1। दोस्तों जैसे फिर यदि पावर इंटरचेंज हो जाएगा तो log इधर आ जाएगा दोस्तों, और बेस का तो बेस सेम ही रहेगा, और फिर आने के बाद फिर कट जाएगा तो फिर इसको बचेगा 1। जैसे log 5 1 द बेस 5 हो जाएगा 1। कुछ भी रहे दोस्तों, यदि log ए पर log ए 1 द बेस ये रहे, बेस और दोस्तों log सेम रहे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसके आगे, इसके पहले दोस्तों हम लोग सीख ही चुके हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो log y टू द बेस x, दोस्तों ये गलत हो गया, ये हम लोग आगे भी सीख चुके हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसको पढ़ने का सही तरीका है दोस्तों log x, इसको एक बार में पढ़ेंगे पूरा दोस्तों log x, और जो बेस में रहेगा इसको पढ़ेंगे टू द बेस y। जैसे कि यहाँ y है दोस्तों तो ये हो जाएगा सही। अब इसको देखते हैं दोस्तों कैसे पढ़ते हैं। तो इसका पढ़ने का सही तरीका है log x पर पावर, ये दोस्तों जैसे देखिए देखें पावर पे ये है पावर n टू द बेस, बेस इसका दोस्तों y है तो y, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों log x पर पावर n टू द बेस y। अब दोस्तों इसको कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों एक बार में इसको पढ़ते हैं log x 1 द बेस, बेस क्या है दोस्तों y, टू द पावर n। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में दोस्तों सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 में सीख चुके हैं कि कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं log x पर पावर n 1 द बेस y। तो इसको दोस्तों यदि पावर n है तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे पावर आ जाएगा यहाँ पे n जो है वो n आ जाएगा, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं log y पर पावर x। तो इसका दोस्तों हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है क्वेश्चन में। तो हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों log 10 पर पावर 100। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग log 10 इक्वल टू 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। 100 को हम लोग 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब यदि इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले पावर आएगा 10 1 द बेस 10, तो हो जाएगा दोस्तों। तो n के जगह पर 2 है दोस्तों तो यहाँ पे 2 आएगा, और दोस्तों 2 इंटू log 10 1 द बेस 10 कितना होता है वो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों log x 1 द बेस y पर पावर n। यदि बेस में दोस्तों पावर रहे तो उसको 1/n लिखते हैं इंटू log x 1 द बेस y। तो इसका भी दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। तो सेम इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों log 4 इक्वल टू 2, log 2 पर पावर 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा सिंपल सा log
4 को दोस्तों बेस में जो 4 है उसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू log 2 इंटू ये जो 4 है दोस्तों उसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। तो ये पावर में है दोस्तों, बेस का पावर में 2 है तो ये बाहर आ जाएगा 1/n हो जाएगा दोस्तों, जैसे फार्मूला में देखें। लेकिन यहाँ पे n के जगह पर दोस्तों 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू log 2 इंटू बेस 2 1 द बेस 2। तो दोस्तों 1/2 और log 2 1 द बेस 2, तो इसका भी हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी दोस्तों हमारे फिजिक्स में या तो मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। लगभग जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और ना सिर्फ लॉग, तो दोस्तों ना सिर्फ फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथ बाकी आपका फिजिकल केमिस्ट्री सब जगह आपको काम देगा। यदि आप लॉगरिथम को सीखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो दोस्तों इसका बेसिस 3 से 4 टॉपिक है जो कि आपको वहाँ पे लॉग का ही देखने में मिलेगा कॉन्सेप्ट। लॉग x 1 द बेस e प्लस, यदि दोस्तों इंटू में है x इंटू वाई तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, मतलब सब्ट्रैक्ट प्लस लॉग y 1 द बेस e। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log x बाय वाई 1 द बेस e। तो इसका हो जाएगा दोस्तों log x 1 द बेस e माइनस log y 1 द बेस e। तो दोस्तों यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और यदि मल्टीप्लाई में रहे तो इसका एडिशन होगा। तो दोस्तों हम लोग ये जो 4 प्रॉपर्टी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों log x 1 द बेस y। तो इसको दोस्तों 1/log y 1 द बेस x लिखते हैं। यदि दोस्तों फ्रैक्शन में ले आएंगे तो बेस और जो log के साथ जो वैल्यू है उसका इंटरचेंज हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों log a 1 द बेस b इंटू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है दोस्तों, इंटू log b 1 द बेस a, इसका हो जाएगा 1। कैसे हो गया दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे log ये 1 द बेस b इक्वल टू, यदि इसको दोस्तों नीचे लाएंगे फ्रैक्शन में तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा बेस और पावर का। तो log a 1 द बेस, इसका दोस्तों बेस का जैसे इंटरचेंज होगा तो ये कट गया दोस्तों, तो इसका हो गया 1। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसको log x 1 द बेस y को हम लोग लिख सकते हैं log e पर पावर x बाय log e पर पावर log y 1 द बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जो हम लोग यहाँ पे बेस लिए दोस्तों ई के जगह पर कुछ भी ले लेते हैं। जैसे ये हो गया ई लेते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे टाइप में देखे थे दोस्तों नेचुरल टाइप में। और यदि हम लोग दोस्तों कॉमन लॉ का टाइप में देखें तो इसको लिख सकते हैं log x 1 द बेस 10 बाय log y 1 द बेस 10। तो दोस्तों हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों जितना भी लॉग में जितना भी प्रॉपर्टी था सारा प्रॉपर्टी को लगभग हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉपर्टी सीखे हैं
सभी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, और एक दो प्रॉपर्टी और छूटा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। और जितना टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं सारे पर क्वेश्चन बना के सॉल्व करके एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे, सारे प्रॉपर्टी पर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है? तो log 2 का वैल्यू दोस्तों 0.03010 होता है। लगभग इसका हम लोग 0.03 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज भी यही रखते हैं दोस्तों log 2 का वैल्यू 2.30। वैसे ही दोस्तों log 3 का, तो log 3 का 0.4771 होता है, जो कि हम लोग अप्रॉक्स 0.48 मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यदि थोड़ा दोस्तों इसको अप्रॉक्स कर लें तो इसको हम लोग 0.5 भी यूज करते हैं क्वेश्चन में, ताकि हमें टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दोस्तों क्वेश्चन में कम से कम टाइम हम लगे। तो वैसे ही देख लेते हैं दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जितना भी हम लोग प्रॉपर्टी तो दोस्तों सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए, अब उसका बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है log 6 को दोस्तों 1 द बेस 10 है दोस्तों। तो log 6 को दोस्तों log 2 × 3 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अब इसको दोस्तों हम लोग जो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी का यूज करके इसको लिख सकते हैं log, वैसे ही दोस्तों log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। तो log 2 का हो जाएगा वैल्यू दोस्तों 0.30 इंटू log 3 का दोस्तों 0.48। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.8 और 437, इसका हो जाएगा वैल्यू। वैसे ही दोस्तों log 5 दोस्तों, log 6 इस सब का वैल्यू याद नहीं रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सारा कुछ वैल्यू याद रख लेता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसका दिमाग से वैल्यू निकल जाता है और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता और छोड़ के आ जाता है। तो दोस्तों याद तो रखना ही है, यदि याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन बाय द वे यदि वैल्यू भूल गए तो आप लोग इस प्रकार निकाल भी सकते हैं, यदि आप लोग के पास प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो दोस्तों हमने सारा प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर चुका है पिछला स्लाइड में। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं। तो log 5 को दोस्तों log 10/2 लिख सकते हैं। 10 को यदि घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों log इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log, यदि फ्रैक्शन में है दोस्तों तो माइनस में जाएगा log 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों log 10 का वैल्यू होता है 1 और log 2 का वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकाल भी चुके हैं 0.30। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 0.7 इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, log 10 1 द बेस e। तो सबसे पहले दोस्तों ये कॉमन वैल्यू है, जो नेचुरल वैल्यू है, इसको कॉमन वैल्यू में सबसे पहले यदि चेंज करते हैं तो हो जाएगा 2.303 log 10 1 द बेस 10। तो दोस्तों log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 2.303 इंटू 1 हो जाएगा 2.303। तो log 10 1 द बेस e का वैल्यू होता है 2.303। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं दोस्तों। log
10⁻²। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे दोस्तों तो बेस का जो कौन है दोस्तों एक इंटरचेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा log 10 × 2। तो log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं दोस्तों 0.3। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, log 16 1 द बेस 8। तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं log 16 को दोस्तों लिख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों 16 को यदि तोड़ते हैं तो हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको लिख सकते हैं 2⁴। वैसे ही 8 को दोस्तों 2 लिख सकते हैं 2⁴3। तो दोस्तों ये पावर में दोस्तों सबसे पहले बाहर आएगा इनटू में, और ये बेस का पावर जो है दोस्तों वो फ्रैक्शन में आता है नीचे, तो हो जाएगा 3। अब हो जाए बचेगा दोस्तों log 2 1 द बेस 2। तो बेस और सेम है दोस्तों, तो हो जाएगा 4/3 × 1 = 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे log 3, देखिए दोस्तों बेस में 27 है, 27 को दोस्तों 3⁻3 लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों 3 × 3 = होता है 27। तो ये दोस्तों बेस पर पावर है, तो ये मतलब कि फ्रैक्शन में होगा और बचेगा log 3 1 द बेस 3। तो हो जाएगा 1/3 × 1, तो हो जाएगा = 1/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बेस में 27 है दोस्तों और यहाँ पे log 27 है, तो इस दोनों का वैल्यू डिफरेंस आएगा। जैसे log 3, अब यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 3⁻3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 × log 3 1 द बेस 3, हो जाएगा 3 × 1 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे log 1000 है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3। वैसे बेस में दोस्तों है 100, तो 100 को लिख सकते हैं दोस्तों 10⁻2। तो फिर निकलेगा दोस्तों ये सबसे पहले पावर में है तो इनटू में जाएगा 3, और ये दोस्तों बेस का फ्रैक्शन में है, बेस में है 10 का स्क्वायर, तो ये फ्रैक्शन में आएगा 2। फिर बचेगा log 10 = 10 1 द बेस 10, तो हो जाएगा 3/2 × 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। log दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 0.01 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻3। कैसे दोस्तों? जैसे यदि हम पॉइंट को हटाते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं पूरा इसको, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, जैसे सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 नीचे आएगा दोस्तों, 3 0 नीचे आएगा, तो हो जाएगा log 10⁻3, और ये 3 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 10⁻−3। तो अब ये दोस्तों पावर में है तो बाहर आएगा, तो -3 × 1 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों अब दोस्तों बेस में दोस्तों है इसका 0.01, तो हो जाएगा log, यहाँ जैसे सॉल्व किए दोस्तों सेम वैसे ही, बस इसमें बेस में है और यहाँ पे log में लगा हुआ था, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 10⁻⁻2
बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये -2 जो है बेस में है तो फ्रैक्शन में बाहर आएगा, -1/-1/2 इंटू हो जाएगा 1 इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अब यहाँ पे जो हम लोग सीखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको तोड़ने अब जोड़ के भी इसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों बेस दोनों का सेम है तो इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 20 ऑन द बेस 10। तो हो जाएगा दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो log 5 इंटू 20 हो जाएगा दोस्तों 100, और 100 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10⁻², और 2 बाहर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻1 फिर 1 हो जाएगा, और तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, लॉग ये नेगेटिव में है दोस्तों तो फ्रैक्शन में जाएगा, log 60/6, और ये कटेगा दोस्तों 10 घर में तो हो जाएगा log 6 इंटू 10 घर में कट गया दोस्तों तो हो जाएगा log 10 ऑन द बेस 10, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले है log 8 ऑन द बेस 10, फिर है log 100 ऑन द बेस 10 सब्सट्रैक्ट log 32 ऑन द बेस 10। तो दोस्तों log 100 का वैल्यू तो हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। यदि इसको तोड़ेंगे 10⁻2 तो हो जाएगा 2, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 प्लस log, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2⁻3 8 को, माइनस log 20 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 हो जाएगा, जैसे 32 को तोड़ लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 5 हो जाएगा 2⁻5। तो दोस्तों अब 2 प्लस यहाँ से 3 बाहर निकलेगा दोस्तों, 3 बचेगा log 10⁻2 माइनस ये दोस्तों 5 बाहर निकलेगा हो जाए, और बचेगा दोस्तों log 2 ऑन द बेस 10। तो ये दोस्तों फिर इसका वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 0.30 माइनस 5 इंटू 0.30, तो हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 2 प्लस इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.90 माइनस इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको यदि जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 2.90 माइनस 1/5। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो बचेगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों log 3 ऑन द बेस 2। अब इसको लगता होगा सर दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे दोस्तों जो कि था log, इसको हम लोग लिख सकते हैं तो log 3 ऑन द बेस 10 इंटू log 2 ऑन द बेस 10। अब दोस्तों दोनों का वैल्यू रख देते हैं। log 3 का वैल्यू दोस्तों लगभग हम लोग निकाले थे 0.48, और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। तो दशमलव से दशमलव कटेगा दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 14/,
48/30। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप सब ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और यदि नहीं किए हैं दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।